प्रभु जी। हाँ जी, चलो स्ट्रीम करो। स्ट्रीम करो, स्क्रीन शेयर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, चलिए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः कृष्णाय स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नेक्स्ट हाँ, इससे आ जाएगा। यार नेक्स्ट है गीता मत हाँ, चलो पढ़ो। क्या हो गया? चलो समिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यायशीलस्य प्राणायामकरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलिनविमोचनं पुंसां सकृद्गीतां संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं एकं शास्त्रम् एको भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। धन्यवाद माधव राधिका की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम अभी कौन से अध्याय पे हैं, कोई याद दिलाएगा? 7वें पे। राइट, 7वें अध्याय पे हम हैं। 7वें अध्याय में हम ये सब तो पढ़ चुके हैं हम।
हम 47 के बाद तो हमने कल 7वां अध्याय प्रारंभ किया था। हाँ जी। 7वां अध्याय जब हमने प्रारंभ किया तो इसका एक्रोनिम बताया था। क्या एक्रोनिम था? शॉर्ट फॉर्म क्या थी याद करने की? हेड। हेड। इसमें एच क्या है? हेड। हियरिंग, हियरिंग यानी श्रवण। 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 ई हेड। क्या है? श्रवण। हेड में ई क्या है? दृश्यम एवरीवेयर, सब Everywhere. स्थानों पर। बस इसके बारे में आएगा। और फिर उसके बाद ए क्या है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और उसके बाद था लास्ट डी। डी क्या था? किसी को ध्यान नहीं है? डी डेमीगॉड्स। तो उनके बारे में आएगा 20 से 30 श्लोक के अंदर। तो हमने कल जो एच वाला है, जो 3 श्लोक है, हियरिंग श्रवण, उस पर हमने कल शुरू की थी चर्चा। पहला श्लोक आया था जिसमें ये बताया गया, भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि अब मैं तुम्हें वो सब बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान है, जिसको सुनने के बाद तुम्हें पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, उसे ध्यान से सुनो। तो भगवान ऐसा उसको बताते हैं। और फिर हमने दूसरा श्लोक पढ़ा जिसमें ये भी बताया कि ये जो ज्ञान है ये व्यवहारिक ज्ञान है। पहला जब 6ठे स्कंद में जब प्रभु भगवान अष्टांग योग के बारे में बता रहे थे, अर्जुन ने बोला था यह व्यवहारिक नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ये पूर्ण रूप से व्यवहारिक है और दिव्य है, और जब तुम इसे जान जाओगे तो इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा। अब हम तीसरे श्लोक से पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसकी हम बार बार चर्चा भी करते हैं अलग अलग, और हमें सबको ये श्लोक भी याद होना चाहिए। देखिए अब जो भक्ति योग के सेक्शन आएंगे ना, इसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक रहेंगे जो हमें अगर याद रहेंगे तो हमें बहुत हेल्प करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इन श्लोकों को आप मार्क कीजिएगा और याद जरूर कीजिएगा। एटलीस्ट ये भक्ति योग के अंदर जो श्लोक आने वाले, जैसे अभी स्पेशल जो अरबी श्लोक आएगा वो एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पंकज माता जी आपसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित् यतति यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धाना कश्चिन् मा वेति तत्वता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों से में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पृथक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंदा सर्व कारण कारणम। आप भक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं।
यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत लिखते। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विना एकांतिकी हरे भक्तिर रूत पाता येव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुहंति यद सूर्य माँ तू वेद ना कृष्ण। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है सा महात्मा सुदुर्लभा। जो ऐसा महात्मा विरला होता है, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वता नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वता जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः कृष्णामादि न भवेद ग्रहण इंद्रिय सेवान मुखे ही जिहादो स्वमेव स्वरतयदा। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वता नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो ये श्लोक भी बार बार आता है। कल भी जब मैं आपको सबको बता रहा था तब इसी श्लोक के बारे में बात कर रहा था। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो। इस श्लोक में बताया गया कि भगवान कृष्ण को या उनके नाम गुण रूप लीला को हमारी जो इंद्रियां हैं वो साधारणतः ग्रहण नहीं कर सकती। उनको समझने के लिए जब हमारी जो जिह्वा है ये सेवा में उन्मुख होती है, तभी वो स्वयं से समझ में आते हैं कृष्ण भगवान में। तो ये श्लोक में ये बता रहा है, ये जहाँ पे कोट किया है। बट अगेन अगर हम इस श्लोक को देखें, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया, तो ये श्लोक हमें क्या बता रहा है? हजारों करोड़ों लोग हैं, इतने सारे, कितने असंख्य दुनिया में हैं लोग, राइट? उनमें से सेलेक्टेड लोग, ये हमने पहले भी इस पर चर्चा की, कुछ सेलेक्टेड लोग के अंदर ये प्रश्न उठते हैं। अधिकांशतः लोग तो क्या लगे रहते हैं? वो कुत्ते बिल्लियों की तरह ही लगे रहते हैं, खाना, सोना, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, प्रजनन करना या अपनी रक्षा करना। बस ये चार चीजें जो जानवर भी करता है, सामान्यतः अधिकतर लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ इतने करोड़ों अरबों लोगों में से कुछ लोग होते हैं जिनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या भगवान है तो मेरा उनसे क्या संबंध है, वो कहाँ रहते हैं, मेरा वास्तविक स्थान क्या है, मैं कैसे उनके साथ स्थापन कर सकता हूँ, और मैं कैसे अपने धाम वापस जा सकता हूँ जहां मैं रहता था, मेरा ओरिजिनल प्लेस पे। तो ये सब प्रश्न जब उठते हैं, या फिर ऐसे प्रश्न भी उठते हैं साथ में कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये तो प्रश्न उठ जाता है। तो ये भी अधिकतर, जो हमने प्रश्नों की बात की, अधिकतर लोगों में नहीं उठते, और कुछ ही लोग होते हैं जो ये जिज्ञासाएं उत्पन्न करते हैं। मनुष्य है तो जिज्ञासा करनी चाहिए, लेकिन सब नहीं करते। और जो जिज्ञासा करते हैं उनमें भी ये वाली जिज्ञासा, कुछ लोग तो इस जिज्ञासा में रुक जाते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, ये मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है,
राइट, मैं तो भगवान को बहुत पूजा करता हूँ, मैं तो बहुत वो करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। कुछ ये वाली जिज्ञासा करते हैं, कुछ ये जिज्ञासा करते हैं कि मुझे खाने को कहाँ मिलेगा, कहाँ अच्छा मिलता है, कहाँ क्या मिलता है, क्या मिलता है। तो जिज्ञासा कर रहा है मनुष्य, लेकिन जिज्ञासा ये 4 चीजों से जुड़ी हुई है या फिर दुख वाले चीजों से जुड़ी हुई है। लेकिन तो जिज्ञासाओं, पहले तो इतने सारे लोगों में सब जानवरों की तरह जी रहे हैं, उनमें से कुछ हैं जो जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासाओं में भी कुछ ऐसे हैं जो ऐसी जिज्ञासा करते हैं जिससे आप आत्म साक्षात्कार के या मार्ग पर निकलते हैं। और जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर निकलते हैं उसमें भी कुछ लोग हैं जो कि कल जो हमने योगा की सीढ़ी पढ़ी थी ना, उसमें है, क्योंकि वो सारे के सारे आत्म साक्षात्कार के पथ है, भगवान से जुड़ने के। या तो कर्म योग में लगे हैं, ज्ञान योग में लगे हैं, अष्टांग योग में लगे हैं, और फिर तो छटते जा रहे हैं, छटते जा रहे हैं, छटते जा रहे हैं, और छटते छटते फाइनली कोई विरला होता है ऐसा जो भक्ति मार्ग पे लगता है। तो वो भक्ति मार्ग पे कौन लग रहा है? जो भगवान को समझ गया कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो क्या बताया? मनुष्या नाम, इतने सारे मनुष्यों में, सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धया यत्तामपि सिद्धानाम, आगे क्या है श्लोक में? कश्चिद यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वता, जो मुझे तत्व से जान सकता है। तो ऐसे छटते छटते एक बचता है। अब जो एक बचता है, तो 2 श्लोक हैं जो कि साथ में समझे जाए तो बेटर समझ में आता है। तो इतने सारों में से एक छटा। अब प्रश्न आता है, वो जो एक छटा, तो क्या वो पहले जन्म में ऐसा बन गया है जो सीधे छट करके भगवान को जानने लग गया? उसके लिए जो आगे भी श्लोक आएगा एक, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, जो यहाँ पे भी लिखा है ना, सह महात्मा सुदुर्लभ। तो जो एक बना है ना, ऐसा इतने सारे हजारों में से छटता 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 एक विरला कोई मिला है जो भगवान को तत्व को जान सकता है। वो भी डायरेक्टली ऐसा नहीं कि भगवान ने उस पर कृपा कर दी और डायरेक्टली इसको ऐसा मिल गया। वो भी कितने करोड़ों जन्म ले जा रहा है, वो भी उसकी फिल्टरिंग चल रही है। फिल्टरिंग होते 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 अलग अलग योनियों में से होता 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 वो भी वही जर्नी जीता हुआ है और वो जाके वहां पहुंचा है। तो ऐसे हम इन 2 श्लोकों के द्वारा छटते छटाते खुद अपनी फिल्टरिंग करते हुए वहां पे पहुंचते हैं। तो जैसा मैंने हर बार कहा है, आप सब लोग जो इस कॉल में आते हैं, आप ऑलरेडी उन विरले लोगों में से, जो इतने करोड़ों अरबों लोगों में से छट करके यहाँ पर आ चुके हैं। आप ये जान पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब आप उनसे और अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके प्रति प्रेम जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो रियलाइजेशन कब आएगा? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, जब हम अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे। राइट, तो ये श्लोक हमें ये समझा रहा है। आगे किसी कुछ ऐड करना है श्लोक पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, मेरी एक थोड़ी सी जिज्ञासा है यहाँ पे। हाँ, जैसा कि श्लोक में ये लिखा गया है कि विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। जान पाता है मतलब तत्व से जान पाता है। तो इसमें तो हम उन 12 महाजन को तो मान ही लेंगे जो 12 महाजन बताए गए हैं। क्या उनके इन एडिशन टू दोज कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो तत्व से परमात्मा को, भगवान को जानते हैं? हाँ प्रभु जी, 12 महाजनों के अलावा जो भी भगवान के भक्त हुए हैं वो सब भगवान को समझ पाए ना। मतलब 12 महाजन तो अलग है, लेकिन उसमें ध्रुव महाराज नहीं आते 12 महाजन में। राइट, तो ध्रुव महाराज ने भगवान को जाना, स्टार्टिंग में नहीं जाना था, लेकिन जब वो भगवान की जिस रीजन तपस्या करने पहुंचे और जब उन्होंने, भगवान ने उनके ऊपर शंख रखा यहाँ पर, तो सब ज्ञान उत्पन्न हो गया उनके अंदर। तो भगवान का कोई भी भक्त जो है, हनुमान जी का नाम भी नहीं है जैसे 12 महाजनों में, हनुमान जी भी हैं। तो जो भी भगवान के भक्त हैं वो सब भगवान को, गोपियां हैं, गोपियां है उनका अलग भाव, लेकिन भगवान को वो जान पाई हैं कि वो भगवान है। मतलब सॉरी, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, गोपियों का नाम नहीं आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो प्रेम भाव जो है वो अलग लेवल पे है। वो शायद इस श्लोक में उसकी बात नहीं हो रही, तत्व की बात हो रही है जो हमने बात की। ऋषि थी, नहीं ऋषि तो थी माता जी, लेकिन यहाँ पर जो प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं तत्व से जानने वाली बात, वो शायद ज्ञान वाले मार्ग के द्वारा, ज्ञान योग जो है या जो भक्ति योग में ये जानना कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। जो वृंदावन वासी हैं या जो ब्रिजवासी हैं, उनका जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि उनका, मैं को एग्जैक्ट शब्द में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, उसमें रागात्मका भक्ति और 1-2 तरह की भक्ति लिखी होती है। उनकी भक्ति अलग टाइप की होती है, उनका स्वतः भगवान के लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उनको कुछ ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं, उनको ये मालूम करने की जरूरत नहीं है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है नहीं है, बस ये तो हमारा लाला है। राइट, इस भाव में ही वो भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हैं। हम साधारण लोग ब्रजवासी नहीं है, हमें अपने आचार्यों को फॉलो करते करते
जो मार्ग बताया गया है, जब हमें स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं होती भगवान के लिए, लेकिन क्योंकि आचार्यों ने किया है, जैसा आपने बोला 12 महाजनों ने किया, या हमारे आचार्य गणों ने किया, उनको जब फॉलो करते जाते हैं तो वो प्रोसेस के द्वारा फिल्टरिंग होती है। जैसे हमने कल भी बात की थी ना कि हमने खुद से आज तक मैंने शायद नहीं बनाया मक्खन, लेकिन मुझे एक प्रोसेस पे यकीन है, मेरी माता ने, मेरी पत्नी ने एक प्रोसेस जो एस्टेब्लिश किया, जो उन्होंने पीछे से सीखा कि जब दही को मथेंगे तो उसमें से एक गरम करके या जो कुछ भी उसमें प्रोसेस होता है उसको करने से ही मक्खन निकलेगा। तो मैं उसको फॉलो करूंगा, मुझे पता है नहीं है, मेरे अंदर विश्वास नहीं है निकलेगा, विश्वास ये नहीं है कि मैंने कभी देखा नहीं उसको, लेकिन इन पे विश्वास है कि इन्होंने मुझे बोला है इसलिए मैं कर रहा हूं ऐसा, और करूंगा तो रिजल्ट आएगा सामने। तो हमारी जो भक्ति है वो ये वाली भक्ति होती है जिसमें हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जो हमारे आचार्य गणों ने दिया है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या इस तत्व से जाना जा सकता है? तो तत्व से जाना जाने वाले सब भक्त हैं भगवान के। इवन हमारी जो गुरु परंपरा है उसमें सबने तत्व से जाना है भगवान को, इसीलिए तो उन्होंने लिखा। हमारे षड गोस्वामी हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, उनके गुरु महाराज हैं। सो ये परंपरा के अंदर जो भी हैं वो सब तत्व से जानने वाले हैं। तो ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ प्रभु जी, तो मतलब इसका निचोड़ अगर मैं ये निकालूं कि जो 12 महाजन हैं वो तो स्पेशल हैं, और उनके इन एडिशन टू दोज बहुत सारी ऐसे महान आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को तत्व से जान लिया है। यस तो यस 12 ही क्यों माने जाते हैं? फिर उनमें वो क्या विशेषता है जो दूसरों से भिन्न हो गए वो लोग? हाँ प्रभु जी, वही प्रभु जी उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ना। शायद प्रभु जी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, कि 12 महाजन ही क्यों बताए जाते हैं, लेकिन इट्स जस्ट लाइक जो ग्रंथ लिखे थे ना उस टाइम में, ये उसके बाद में हुए ये सारे महाजन, षड गोस्वामी और ये जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे उसके बाद में हुए हैं ये सारे महाजन। हो भी सकता है ये, मतलब एग्जैक्ट रीजन में और कोई कुछ बोलना चाहता है तो ऐड कर सकते हैं आप। मुझे तो बस ये भी लग रहा है कि ये यमराज जी ने बोले ना ये 12 महाजन, ये 12 महाजन है, यमराज जी ने ऐसा बताया, और इन्हीं के बारे में महाभारत में भी आता है। तो यमराज खुद भी 12 महाजनों में आते हैं। तो मुझे तो बस यही है कि मतलब नाम जैसे क्या बोलते हैं इसको, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है मेरा, मैं इसलिए खुद से कंफर्टेबली कन्विंसिंग नहीं हो पा रहा, इसलिए मे बी आई विल आस्क समवन एल्स जो यहाँ पे बाकी लोग हैं वो कुछ बताना चाहे तो। हरि बोल प्रभु जी, हरे यस कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो महाजनों ये न गतस्थ पंथ, यानी महाजन की व्याख्या ये की गई है कि जिनके पद का हम अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते लेकिन अनुसरण कर सकते हैं। जैसे एक भक्त को जब शरीर त्यागना हो तो भीष्म पितामह की भी जिस तरह जिस भाव में उन्होंने शरीर त्यागा, तो ये सब एक एक उनमें गुण है। जैसे जनक महाराज की जो अनासक्ति का गुण है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये उनके पद में पद से चल भक्तियों को अच्छे से समझने के लिए, उसका आचरण करने के लिए इनके पद पर चल सकते हैं। तो 12 ही क्यों ये तो पता नहीं, लेकिन उनका अनुसरण करने के लिए महाजन बताया गया है। और प्रभु जी वो जो लास्ट के इसमें निर्विशेष ब्रह्म का जो साक्षात्कार करते हैं उन्हें भगवान को जानना अत्यंत कठिन है। और उसके आगे का पैराग्राफ में जो भक्ति मार्ग को एकदम सरल लेते हैं उनका भी ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। क्या कौन से पार्ट का माता जी? निर्विशेषवाद वाला बात? हाँ, जो शंकराचार्य का एग्जांपल दिया है जी ने कि पूरा निर्विशेष तत्व ज्ञान अग्रणी ने उन्होंने उसका बेस डाला है। तो समझो बौद्ध मत तो निर्विशेषवादी है, लेकिन बौद्ध मत से नुकसान हो रहा था वैदिक संस्कृति का, इसीलिए शंकराचार्य जी आए, लेकिन उन्होंने भी निर्विशेषवाद ये किया। लेकिन लास्ट में वो बोलते हैं ना कि भज गोविंदम, यानी पूरा निचोड़ उन्होंने ये किया कि भगवान को माना, लेकिन फिर उनके अनुयायियों ने क्यों नहीं माना यही स्वयं मे भी माता जी उस टॉपिक के बाद में आते, पहले प्रभु जी का जो था 12 महाजन वाला था उस पे कवर करके फिर आते हैं उसके ऊपर। तो प्रभु जी 12 महाजन का जैसे माता जी ने बताया, मतलब उनका अनुसरण करने वाला है,
एग्जैक्ट 12 ही क्यों है वो और ज्यादा क्यों नहीं है, उसका रीजन तो मेरे पास भी नहीं है। मतलब तो आगे डिस्कस करते हैं प्रभु जी। हाँ जी, आगे डिस्कस करते रहेंगे इस पॉइंट पर हाँ कि हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप कभी हमारे साथ कोई वरिष्ठ वैष्णव आएंगे तो हम उनसे भी प्रश्न कर सकते हैं, हम लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे गुरु परंपरा में से आ रहे थे, इसलिए वो अभी 13th महाजन हम प्रभुपाद को मानते हैं, तो उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज हैं, तो लेकिन ये 12 महाजन क्यों रहे, ये हम एक प्रश्न लिख लेते हैं, उसके लिए डिस्कस करेंगे आगे। धन्यवाद। ठीक है। प्रभु जी, थैंक यू। कमिंग टू जो माता जी बोल रहे हैं कि माता जी ने बोला कि शंकराचार्य ने आकर के, शंकराचार्य जी ने किसका स्थापना की, मायावाद की स्थापना की, राइट। तो मायावाद की स्थापना को जब हम देखते हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई वो सब माता जी बता रहे थे कि पहले क्या हुआ था, जब जैसे ही कलयुग की स्थापना आने लगा था तो सब लोगों ने हिंसा चालू कर दी थी, जानवरों को मारने की और उनका भक्षण करने की। तो भगवान ने, जैसे बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं और खिचड़ी पकने लग जाती है, बोर्ड पे कुछ लिखते 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 क्या होता है, टीचर सब कुछ साफ कर देती है, सब साफ कर देती है, अरे सब मिटा दो। तो वो, क्योंकि जब भगवान ने एक परंपरा स्थापना की थी और अपभ्रंश होते होते बहुत खिचड़ी सी बनने लगी थी, तो भगवान फिर, क्योंकि भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ, राइट। तो भगवान अवतार में आया और भगवान ने क्या किया, सिर्फ उस अवतार में आकर के बोर्ड सफाई की, मतलब ये सब छोड़ छाड़ दो, ये जो तुम कर रहे हो कुछ नहीं है, ये सब शून्य है, ये सब अहिंसा परमो धर्म, धर्म सिर्फ क्या, अहिंसा करो, ये तो करो। तो जब ये स्थापना होने लगी तो सब साफ हो गया, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ेगा, तो फिर भगवान ने अपने, भगवान क्या बोलते हैं कि या तो मैं स्वयं आता हूँ या अपने पार्षदों को भेजता हूँ। तो भगवान ने फिर शिव जी को ये सेवा दी शंकराचार्य जी के रूप में आने के लिए। क्या सेवा दी, कि आप मायावाद की स्थापना करो। मायावाद की स्थापना क्या है कि पहले वो निर्विशेषवाद का खंडन करेंगे, वो क्या लाएंगे, अद्वैतवाद लाएंगे कि जीरो, शून्यवाद क्या है, निर्विशेषवाद है, नहीं शून्य, कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। जब खिचड़ी पक गई थी तो आकर के गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि सब शून्य है, कुछ नहीं है। तो शून्य को एक तक लेके जाने की जिम्मेदारी किसको दी, शंकराचार्य जी को, कि शून्य उन्य नहीं है, एक है। अद्वैतवाद क्या है कि भगवान है और हम में भी भगवान है, वो मायावाद जिसको हम बोलते हैं, हम में भी स्थापना हो सकती है। लेकिन उन्होंने साथ में, जैसे माता जी ने बोला भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गोविंद ही हैं, लेकिन क्योंकि वो सेवा करने भाव में आया तो पहले उस सेवा को भी कर, लेकिन उन्होंने अपने भावों को भी प्रकट किया। इवन जो हम पिछले 3 महीने से डेली जब ये चर्चा करते हैं, इससे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं हम, स्टार्टिंग में हमारी प्रार्थना में क्या पढ़ते हैं हम, निर्विशेष शून्यवादी। नहीं, जब ये प्रार्थना पढ़ लेते हैं उसके बाद एक गीता के बारे में क्या पढ़ते हैं, गीतामृत, गीता महात्म्य में किसने लिखा है, गीता महात्म्य में शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की, जो सबको तो सिखा रहे हैं कि नहीं सभी भगवान है, सबके अंदर भगवान है, लेकिन वो क्या खुद आगे क्या कह रहे हैं, एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, आता है ना, वो खुद आगे कह रहे हैं कि एक ही शास्त्र है ये भगवत गीता, एको देवो देव की पुत्र सेव, तो खुद ही कह रहे हैं, इसी को हम रोज पढ़ रहे हैं। लेकिन माता जी का प्रश्न इसके आगे था, फिर उनके जो अनुयायी हैं वो क्यों नहीं मानते कृष्ण को भगवान, यही प्रश्न था ना माता जी। हाँ यस प्रभु जी, यही प्रश्न। हाँ, तो वो प्रश्न का माता जी आई थिंक प्रभुपाद जी बहुत बार उत्तर तो क्या देते हैं, उत्तर यही बोलते हैं कि कैसे मतलब फॉलो नहीं कर रहे प्रॉपरली अपने गुरु को। शंकराचार्य तो खुद बोल के गए हैं यही, तो आपको इसका पालन करना चाहिए जो कृष्ण भावना में रहता है। तो ऐसा मैं एक प्रभु जी को सुन भी रहा था, उन्होंने बोला था कि ऐसा उन्होंने आके क्यों किया शंकराचार्य जी ने, तो उसका कारण ये बताया था साथ में कि उस समय जब शून्यवाद की स्थापना हुई थी, शून्यवाद मतलब कि निर्विशेषवाद की भगवान कुछ नहीं है, तो क्या होने लग रहा था, मटीरियल या बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, इंद्रिय भोग बहुत बढ़ गया था। इंद्रिय भोग का मतलब, इंद्रिय भोग का मतलब स्वयं से रिलेटेड, और वो कैसा भी हो, सही गलत हो, कुछ सब सही है। क्यों सब सही है, अभी जब मैं सामने इस कैमरे के बैठा हूं तब मैं ढंग से बैठा हूं, लेकिन जैसे मैंने बंद कर दिया मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं लेट के भी बात कर सकता हूं, उसको किसी को नहीं पता चल रहा, राइट। लेकिन जब इसको ऑन करता हूं तो मुझे पता है मुझे देख रहे हैं सब, तो मैं एक
तरीके को फॉलो करूंगा, करेक्ट। तो जब ये समाज में डाल दिया कि कुछ है ही नहीं, शून्य है सब, तो क्या है, कोई देख ही नहीं रहा मुझे, तो मैं कुछ मर्जी करूं, कुछ मर्जी कर सकता हूं मैं, सही गलत कुछ नहीं है, जो मेरी मन की इच्छा होगी मैं मन मौजी हूं, गलत भी कर रहा हूं तो कर रहा हूं। लेकिन शंकराचार्य जी को ये रोल दिया गया था कि सब में एटलीस्ट ये बात आओ कि कोई है हमारे ऊपर, ताकि वो कुछ तो फॉलो करेंगे रेगुलेशंस को। क्योंकि जैसे ही कोई ये समझ में आता है कि कोई है देखने वाला, भगवान है, तो हमारे अंदर एक वो रहता है, सेंस ऑफ कि हाँ मुझे चीजों को ढंग से करना है। जब ऊपर से हट जाता है, जैसे रेड लाइट बंद हो जाती है और पता पुलिस नहीं खड़ी है, तो सब गलत करने लगते हैं, राइट, क्योंकि कोई नहीं है ऊपर देखने वाला। और जब पता चला वहां कैमरा लगा हुआ है, लाइट खराब है, लेकिन कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, फोटो खींच देगा, तो सब फॉलो करते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, और उनको बताया जाता फिल्टरिंग की तरह काम किया था उन्होंने। उसको करने से क्या किया, उन्होंने फिल्टर कर दिया, जो बिल्कुल उसके बाद भी उस भाव की तरफ बह गए। तो जैसे हम किसी को चीज को छानते हैं, अगर किसी, तो छाननी क्या करती है, एक चीज को बाहर निकाल देती है और एक चीज उसके अंदर रह जाती है। तो शंकराचार्य जी ने भी वही काम किया था, छानने का। ऐसा एक मैंने लेक्चर में सुना था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक ज्योति माता जी आप ही पढ़िएगा। यस भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपर प्रकृतियां हैं। तात्पर्य, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति की प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तुत रूपाणि पुरुषाख्यानि यथो यथो विदु एकं तु महतः सृष्टुं द्वितीयं त्वण्ड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। माता जी आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, पानी पीना है आपको तो पानी पी लीजिए, मैं किसी और को बोल देता हूँ पढ़ने के लिए। नहीं, ठीक है। तो ओके, पढ़िए। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है, वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप रुक जाइए यहाँ पे, यहाँ से कोई और पढ़ने के लिए बोलता हूँ किसी और को। कल्पना माता जी आप पढ़िएगा यहाँ से, यहाँ तक की। जी प्रभु जी। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो पर व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं,
परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है, अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ ये श्लोक मैंने बताया, ये थोड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, ये हमें अंडरस्टैंडिंग देंगे, और तो याद ना हो तो ठीक है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कहाँ पे है। अब ये श्लोक और अगला श्लोक दोनों ही रिलेटेड हैं, जिसमें भगवान की 2 शक्तियों के बारे में बात होगी। यहाँ पर मे बी या तो हम दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक हैवी हो जाएगा एक साथ, ठीक है, तो फिर पार्ट्स में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हमारी जो 8 भौतिक शक्तियां हैं जिससे हमारा शरीर बना है। हमारे 2 शरीर हैं, कौन से 2 शरीर हैं? सूक्ष्म और स्थूल। करेक्ट। तो स्थूल शरीर कौन सा जो हमें दिखता है, सूक्ष्म शरीर कौन सा जो हमें दिखता नहीं है। तो दोनों शरीरों के निर्माण के लिए भौतिक शक्तियां लगी हुई हैं, जिनके बारे में बात की गई है। तो भौतिक शक्तियां जिससे ये स्थूल शरीर बना है वो है 5 तत्व, हम कहते हैं पंच महाभूतों का शरीर है ये, राइट। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, वायु और आकाश, राइट। तो ये 5 भौतिक तत्व हैं। तो ये 5 भौतिक तत्व से शरीर बना है, ये 5 शक्तियां हो गई। और सूक्ष्म शरीर जो बना है वो 3 शक्तियों से बना है, वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो टोटल 8 शक्तियां हो जाती है, जिससे हमारा भौतिक शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी भौतिक ही है, तो 3 ये और 5 ये टोटल 8 शक्तियां बताई गई हैं। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, यानी कि भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, यानी कि भगवान की बाह्य शक्ति। भगवान की एकदम क्लोजेस्ट शक्ति नहीं है, ये भगवान की बाह्य शक्ति है। इसको बोला जाता है अपरा शक्ति। अपरा यानी कि दूर की शक्ति भगवान की। जो अगला श्लोक आएगा वो हमें भगवान की पराशक्ति के बारे में बताएगा। तो इस श्लोक के अंदर तो पहले क्या बताया हमें भगवान की शक्तियों के बारे में, हमें वापस से जो हम 3 विष्णुओं के बारे में बात करते आ रहे हैं वही दिखाया, हमें दोबारा से बताया। महाविष्णु, भगवदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु। उसके बाद क्या आया? उसके बाद की अलग अलग जो योगीगण जो इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, बीच में थोड़ा सा ये क्या जानना चाह रहे हैं? ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे ये अलग अलग जो तत्व हैं ये प्रकट होते हैं। फिर उसकी सांख्य योग जब हम भागवतम में पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में आता है कि 8 तत्वों से टोटल 24 तत्व कैसे बनते हैं, जिससे भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ। और उसी में आपको जब इसको समझते, बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे तो, अगर आप इसको समझना चाहें तो उसी से हमें समझ में आता है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं और ये 5 तत्व हैं, 5 ग्रंथेंद्रियां हैं, 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां, ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। और फिर आयुर्वेद इससे कैसे कनेक्ट होता है, आयुर्वेद की उत्पत्ति हमारे शास्त्रों से, तो आयुर्वेद इनसे कैसे कनेक्ट करता है। कैसे जो आयुर्वेद में हमारे 3 चीजें बताई जाती है। क्या 3 चीजें आयुर्वेद में? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ये तीनों कैसे इन 5 तत्वों से इम्पैक्ट करते हैं वो उसके अंदर आता है सांख्य योग के अंदर। तो ये पूरा ये सब आता है। लेकिन इसमें
जो दार्शनिक सांख्य यौगिक होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ इन सबको समझ के छोड़ देता है, लेकिन इसके पीछे का जो असली एसेंस है वो क्या है, ये सब भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं। क्योंकि भगवान ने लास्ट में क्या बोला श्लोक के अंदर, ये 8 विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं, कि मेरी हैं, ये मेरे द्वारा उत्पन्न है, राइट। तो जैसे मैंने बहुत समय पहले बताया था, जब हम लोग बद्रीनाथ गए थे, तो बद्रीनाथ में नेचुरल वाटर, यहाँ पे एक नदी, मैं नाम भूल गया अब तो नदी का, उसका नाम क्या है बद्रीनाथ में, कौन सी है, अलकनंदा। अलकनंदा। तो अलकनंदा बह रही है, एकदम चिल्ड वाटर, मतलब आप पैर भी रख सकते, और इवन 10 मीटर भी शायद ज्यादा ही होगा, उतने मीटर पे ही एक खौलता हुआ गर्म कुंड पानी का, लोग उसमें नहा रहे हैं मग्गा ले ले करके। तो हम बाहर खड़े होकर वैसी बात करते हैं, कितना भगवान की कैसी प्रकृति है ना, कैसे बना रखा है इतने से डिस्टेंस में, 2 अलग अलग इतने एक्सट्रीम वाटर है। तो एक कोई वहां पे सीनियर खड़े थे, उन्होंने बोला अरे इसमें क्या है, इसमें सल्फर है इस पानी के अंदर, इस वजह से ऐसा बन रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है, इस वजह से गर्मी उत्पन्न हो रही है पानी के अंदर। तो जब उन्होंने बोला, मैंने कहा अच्छा सल्फर है इसमें, मैंने कहा लेकिन ये सल्फर कहाँ से आया, बोले सल्फर तो प्रकृति का है, प्रकृति ने दिया है। तो मैंने प्रकृति के पास कहाँ से आया, बोले तो प्रकृति ने दिया, प्रकृति के पास कहाँ से आएगा, प्रकृति तो हमें दे रही है, प्रकृति का थोड़ा कहीं से आ रहा है। तो मैंने कहा प्रभु जी आपका ये जो ज्ञान है ना, जैसे यहाँ बताया भागवतम इस श्लोक के अंदर, तो उनका ज्ञान वहीं तक है, प्रकृति का है ये सब। तो इसलिए क्या कई लोग बोलते हैं माँ प्रकृति, प्रकृति है सब कुछ, प्रकृति करती है, लेकिन प्रकृति के पीछे कौन है उसको समझो, वो असली ज्ञान है, वो है भगवान कृष्ण। भगवान खुद कह रहे हैं ये मेरे, मैं उनसे, मैं सबको प्रकट कर रहा हूँ, प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती है। अभी आएगा आगे श्लोक 2-4 श्लोकों के बाद में कि प्रकृति जो है मेरे निर्देश के अनुसार कार्य करती है। यहाँ बता रहे हैं सारे तत्व मेरी शक्तियां हैं। तो भगवान सब स्वयं कह रहे हैं मैंने तो ये बोलना कि भगवान का है, भगवान ने कितनी अच्छी रचना कर रखी है, उसको काट देना और ये कहना कि अरे ये तो नेचर का है, तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो साइंस है, तो ये गलत हो जाता है। तो ये जनरली दार्शनिक जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, वो यहाँ पर जाके अटक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बता रहे थे यहाँ पर हमें, ठीक है। कोई कुछ ऐड करना चाह रहा था? प्रभु जी एक प्रभु जी कहीं भी खोजबीन करेंगे ना, अंत में जाके भगवान तक ही पहुंचना है। हर कहीं भी खुदाई शुरू कर दो किसी चीज की भी। करेक्ट। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए अपने को समझने के लिए। जैसा कि हमने पीछे की अध्यायों में एक एग्जाम्पल लिया है, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लॉर्ड, लोकलाइज्ड परमात्मा एस्पेक्ट ऑफ गॉड, ब्रह्मा एस्पेक्ट ऑफ गॉड और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। मेरा ये जो पैरा है इसमें, जहां पर सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का 1/4 वैष्णवों का रूप धारण करता है, जिसमें पहले महाविष्णु है, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु है, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु है, इन ऊपर तो भगवान स्वयं है। अगर इस चीज को मैं कंपेयर करके समझना चाहूंगा कि जो 3 एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड है वो किसके साथ किसको समझ ले। भगवान तो कारणों के कारण है ही है, वो तो सर्वोपरि हैं, बट जैसे महाविष्णु है उसको किस एस्पेक्ट में समझें, गर्भोदक्षाई को किस एस्पेक्ट में समझें, और लोकलाइज्ड गॉड परमात्मा तो वो तो अंडरस्टूड है। इन दो की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है मुझे। तो प्रभु जी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है 100% ऐसा, क्योंकि एक सृष्टि के निर्माण में वो तीनों का रोल आता है, क्योंकि इनको पुरुष अवतार बताया गया है। पुरुष अवतार, भगवान के अवतार अलग हैं और उसमें उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो उनका जो आपस में ही कनेक्शन है वो परमात्मा रूप में है, कि वो परमात्मा के डिफरेंट एस्पेक्ट है परमात्मा के, ये वाले 3 जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कैसे? जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो लोकलाइज्ड सोल है, उसके साथ में परमात्मा रूप में विराजमान है, मतलब हर कण कण के अंदर है। जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो भी परमात्मा है, लेकिन वो एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा है। और जो महाविष्णु है, या जिनको कारणोदक्षाय विष्णु कहा जाता है, वो इस पूरी सृष्टि के परमात्मा है। तो परमात्मा के अलग अलग स्टेजेस या एक्सपेंशन फॉर्म में देखा जा सकता है। वो कनेक्शन तो मैंने पढ़ा है, लेकिन इनका डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे नहीं पढ़ा। इनमें से सिर्फ हाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप में है, वो कनेक्शन है सिर्फ। लेकिन बाकी जो है वो रियलाइजेशन है कि इस जगत में रहने वाले लोग वो इन तीनों से कनेक्ट नहीं करते, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई या महाविष्णु के साथ, उनको पता भी नहीं है। ये तो सिर्फ सृष्टि की जब उत्पत्ति कैसे हो उसके लिए है सब। लेकिन जो लोग रियलाइज करते हैं
वो इन 3 एस्पेक्ट को करते हैं, या तो ब्रह्म से करने की कोशिश करेंगे, या अंतःकरण में परमात्मा से, या स्वयं भगवान साक्षात भगवान से। ठीक है प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, इसमें महाविष्णु का ये जो कारण सागर है वो भौतिक में आता है या आध्यात्मिक आकाश में आता है? प्रभु जी नहीं, मैं शायद कमेंट नहीं कर पाऊंगा। उनकी लोकेशन समझ नहीं आ रही है। नहीं, मेरे को भी नहीं प्रभु जी इसके बारे में। क्योंकि वही भौतिक जो ये ब्रह्मांड है उत्पन्न करते हैं, तो वो खुद है कहाँ? हरि बोल प्रभु जी। यस माता जी, ज्योति माता जी। ये जो सब पुरुषावतार है ना, उसका मीन्स भागवतम के दूसरे स्कंद में सब इसका वर्णन है, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है, याद नहीं है, लेकिन ये दूसरा स्कंद है। करेक्ट। हाँ, मतलब भागवतम में तो सब बहुत डिटेल में दे रखा है। मैं भी गलत नहीं बोलना चाह रहा, इसलिए मैं नहीं बोला कुछ भी इसके बारे में कि किस तरह से उत्पत्ति होती है। प्रभु जी, जब हम इसके बाद में जब भागवतम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे जो जितने माइनर एकदम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जो हमें लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, माइनर नहीं है, बहुत फाइन डिटेल्स हैं इसमें। एक्चुअली जो तात्पर्य दिए है ना प्रभुपाद जी ने, हाँ जी, उसका सोर्स मुझे भागवतम ही लगता है। यस, भागवतम ही है सारा सोर्स। यस, भागवतम में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। ओके, शायद प्रभु जी कोई और प्रभु जी भी प्रश्न कर रहे थे कुछ, या पता नहीं ऐड कर रहे थे, नाम भूल गया मैं प्रभु जी का। पुष्कर प्रभु जी, शायद पुष्कर बंसल प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं तो प्रभु जी ये जो 3 महाविष्णु और जो प्रभु जी ने क्वेश्चन किया ना, हाँ जी, इसी की डिटेल जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं, तो आपने प्रभु जी के माध्यम से बता दिया। हाँ ओके, ठीक है प्रभु जी, मिल गया ना आपको। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक करते हैं हम। नेक्स्ट श्लोक अब भगवान की पराशक्ति के बारे में आएगा। तो पराशक्ति के बारे में अभी नेक्स्ट कुसुमलता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट। अप्रेयम इतस्तवन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो वेदम धारयते जगत। धारयते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में 10.87.30 जीव तथा भगवान के अंदर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता दुर्वास्त अनुव्रतो यदि सर्वगता तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नैतेर्धा अग्नि च यन्मयम् तद विमुच्य नियत भवेत् समम अनुजानताम यद मतम मत दृष्टता। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और जो इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं।
परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। अतुल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब ये शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये भगवान की जो दूसरी शक्ति है उसके बारे में है। ये है पराशक्ति, भगवान की जो क्लोजर शक्ति है जो भगवान की, उसमें कौन आता है? उसमें आते हैं जीवात्मा। तो अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, एक होता है मटेरियल एनर्जी और एक होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। तो पहले वाला जो था वो मटेरियल एनर्जी थी, भौतिक शक्ति, और ये क्या है? आध्यात्मिक शक्ति। तो तीन नाम है आपस में समझने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति और पराशक्ति, ये एक ही है जो अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा। और भौतिक शक्ति, मटेरियल एनर्जी और अपराशक्ति, ये पिछले वाला श्लोक था। तो जब भौतिक बोलेंगे तो भौतिक जगत में जो कुछ है वो भगवान की वो शक्ति आती है, जिसमें कि ये सारी जो हम 8 चीजें देखी जिसकी हम बात की। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल एनर्जी की। तो स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? जीव, जो हमारी आत्मा है, सोल है वो। तो उसको पहले तो बताया गया विदाउट सोल। तो पहली चीज तो श्लोक में क्या बताया गया? भगवान ने कहा मेरी एक अलग शक्ति है जो इससे ज्यादा सिंसियर है, और वो जो दूसरी पहले वाली शक्ति बताई थी, यानी कि जो भौतिक शक्ति बताई थी। तो स्पिरिचुअल एनर्जी मटेरियल एनर्जी का दोहन करती है मतलब उसको यूज करती है। तो हम इस जगत में आके क्या कर रहे हैं? इस बॉडी में प्रवेश करके यहीं पर मिले हुए हमें सारे पदार्थों का हम शोषण कर रहे हैं ना। अभी जो हम ये सब क्या है? पहले पदार्थ क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं तो वो दोहन कर रहे हैं। वो 8 प्रकृतियों में आता है ना, वो भी कर रहे हैं। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो भी अन्न है, उन्हीं चीजों से बना है। इवन जो टेक्नोलॉजी है, ये लैपटॉप है, कैमरा है, स्पीकर है, ये सब बने जिस भी चीज से बनी है, इन सब का दोहन कहाँ से हुआ है? खनिज से हुआ है या तेल से हुआ है। जो कहाँ से मिला है? प्रकृति से ही मिला है। इन्हीं 5 जो तत्व हैं इन्हीं से मिला है ये हमें। तो लेकिन जैसे ये इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर दोहन कर सकता है? तो भौतिक शक्ति का दोहन नहीं कर सकती, मतलब उसको यूज नहीं कर सकती। जब स्पिरिचुअल एनर्जी आती है तब उसमें पावर आती है उसको यूटिलाइज करने की। तो ऐसे ये बता रहे हैं भगवान इस श्लोक के अंदर हमें। एक तो प्रभुपाद जी जो हमें समझा रहे थे। दूसरा क्या समझाया? दूसरा वापस से वही अद्वैतवाद, जो अभी हम शंकराचार्य के बारे में बात कर रहे थे, कि जो इस अद्वैतवाद को फैलाते हैं वो प्रदूषित मत फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि भगवान और हम पूर्ण रूप से समान नहीं है। हम जब बोलते हैं समान है तो समान सिर्फ क्वालिटी में है, गुणात्मकता में है, मात्रा में बहुत भिन्नता है। तो मात्रा में हम सेम नहीं है। तो ये चीज हमें दोबारा से वापस से पुनः बताई गई। तो ये हमने इस श्लोक में पढ़ा। किसी को कुछ प्रश्न, जिज्ञासा, कुछ ऐड करना है? ओके, नहीं है तो हम आज यहीं विराम करेंगे, इसको रोकेंगे। और भाई जिज्ञासा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। ये एक तो हरि और हरे, हरि मीन्स तो भगवान विष्णु, और हरे कृष्णा हरे राम, इसका अर्थ मेरे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो थोड़ा मेरे को समझ। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहली चीज, मैं आपके प्रश्न से पहले एक और प्रश्न करता हूं, जो जिस कारण से आपके मन में प्रश्न उठा है वैसा प्रश्न, कि क्या मैं जिसका जप कर रहा हूं उसका अर्थ मालूम होना मुझे आवश्यक है क्या? ये एक प्रश्न मैं उसमें से बना देता हूं, है ना? है सर। तो शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र बताते हैं कि भगवान का जो नाम जप है
वो दवाई की तरह है, राइट। दवाई क्या करती है, मान लीजिए आपको अभी बुखार हो गया, बुखार हर किसी को हो जाता है कभी कभार, बुखार हो गया, आपको डॉक्टर ने एक दवाई दी। अब आप उस डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसको ये जान करके कि ये पैरासीटामोल है तब ठीक होंगे, या बिना जाने कि इसमें क्या सॉल्ट है तब भी खा लेंगे तब भी ठीक होंगे? कौन सी स्थिति में आप ठीक हो जाएंगे? दोनों स्थिति में ठीक हो जाएंगे। दोनों स्थिति में ठीक हो जाएंगे, चाहे आपको पता नहीं है उसके अंदर क्या है तब भी ठीक हो जाएंगे, राइट। क्योंकि कई तो डॉक्टर आज भी हैं जो पुड़िया बना के देते हैं, पता ही नहीं है क्या उसके अंदर, से खा लेते हैं हम, 3 बार ले लेना तो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही शास्त्र बताते हैं कि जो हरि नाम है ये भी एक दवाई है, जिसके अंदर हम अगर ना भी जानते हो कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन हम क्योंकि ये जप कर रहे हैं तो दवाई की तरह ही असर करता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें उसका मतलब पता हो, पहली चीज तो ये। तो इसलिए अगर आप किसी को नहीं पता और आप जप कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपका असर तब भी करेगा, उतना ही असर करेगा जितना बाकियों पे असर कर रहा है। क्योंकि दवाई ये नहीं पूछती अच्छा इसको पता है इसमें 500 mg पैरासीटामोल है इसलिए इस पे ज्यादा असर करूंगी और जिसको नहीं पता उस पर कम असर करूंगी, राइट। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लेते हैं। दूसरी अब बात करते हैं हरे की। तो ये एक संबोधक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आपने सुना होगा, क्या बोलूं इसको, विचार क्या बोल रहा था मैं, सॉरी, संबोधक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है भगवान की शक्ति के लिए। जो अभी हम शक्ति यहाँ बात कर रहे थे ना, तो भगवान की ऐसे ही एक अलादीनी शक्ति है भगवान की, उनको संबोधन किया जा रहा है यहाँ पर। तो भगवान की जो एक है शक्ति और एक शक्तिमान, तो भगवान है शक्तिमान, और भगवान की जो अलादीनी शक्ति है वो सब प्रोपेंसिटी है, सब फैला रही है, सब कुछ वो चला रही है, वो चला रही है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि वो शक्ति राधा रानी है स्वयं, राधा जी। तो जब हम हरे बोलते हैं तो हम उस शक्ति को आवाहन कर रहे हैं, उस शक्ति को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो वो राधा रानी वो शक्ति है। जब राम बोल रहे हैं और आपका भाव मान लीजिए राम भगवान के साथ में है, तो वही शक्ति राम भगवान के साथ किस फॉर्म में आती है? सीता जी, सीता बन करके। तो आप सीता राम बोल रहे हैं वो, तो हरे राम में वही है वो शक्ति। तो हरे वो संबोधन है शक्ति के लिए। मैं एक्चुअल में एक और एग्जांपल भूल रहा हूँ, मेरे को आ नहीं रहा वो शब्द ध्यान में, किसके लिए वो बोला जाता है। जैसे मतलब जैसे हम ये बोलते हैं ना, जब हम भगवान ऐसे कॉम्बिनेशन में नाम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, पहले शक्ति का नाम आता है फिर शक्तिमान का नाम आता है। जैसे भगवान राधे श्याम सीताराम, शिव जी के साथ में उनकी शक्ति जो है गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे सीताराम, राधे श्याम। तो इसमें सब में क्या हो रहा है, तो महामंत्र के अंदर हरे वही शक्ति है, इसलिए वो पहले आ रही है हर बार। बहुत सुंदर तरीके से समझा है प्रभु जी, साधुवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हम महामंत्र की ओर चलते, जो हमारा नाम जप रहता है उसकी ओर चलते हैं। उससे पहले एक सेकंड, कहाँ गया फोन, कहाँ चला गया, एक सेकंड। आज एक भगवत गीता का मैंने एक श्लोक पढ़ा था, सॉरी भगवत गीता भागवतम का एक श्लोक पढ़ा था जो यही बता रहा था इसके बारे में, हरि नाम के बारे में। तो मैं भी एक बार उसके बारे में भी चर्चा करते हैं 2 मिनट, एंड देन विल रीड दिस श्लोक। आपका कैमरा खराब हो रहा प्रभु जी। कैमरा खराब हो रहा है क्या? मैं कैमरा एक बार स्टॉप करता हूँ। ये क्या हुआ? तो हमारा ये कहाँ चला गया? मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर हाँ, तो हमारा महामंत्र भी लग गया यहाँ पर। मैं भी नेक्स्ट क्लास में करता हूँ क्योंकि अभी मैंने वो तैयारी नहीं करी एकदम से खोल करके रखने की।
तो लेट हो जाएगा आप सबके लिए। तो अभी हम जप ही करते हैं पहले डायरेक्टली। तो ये बाय द वे YouTube के ऊपर ये नॉन स्टॉप हरिनाम जप चलता रहता है, जो हम डेली सुनते हैं ना। हम सिर्फ एक माला करते हैं, लेकिन ये नॉन स्टॉप लाइव चलता रहता है। तो आप अगर अपने टीवी में कास्ट करना चाहें, लगाना चाहें, तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। प्रभु जी इसका लिंक भेज दूंगा, लेकिन ये लिंक थोड़े थोड़े दिन में चेंज आता है। तो अगर आप YouTube पे जाकर के शिला प्रभुपाद नॉन स्टॉप कीर्तन लिखेंगे, ऐसे जैसे लिखा है शिला प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र जपा नॉन स्टॉप, कुछ भी लिखेंगे तो एक आ जाएगा, आपको लाइव लिखा हुआ आएगा उसके साथ में, तो वो आप चला लेंगे। तो मैं वैसे भेज दूंगा, लेकिन ये लिंक बदल जाता है, इसलिए मैं लिंक भेज के कोई दिक्कत नहीं, एक बार भेज दो, बाद में तो पकड़ाई में आ जाएगा वो। ठीक है प्रभु जी। तो इसको हरिनाम जप को शुरू करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। ये दूसरे से शुरू हो रहा है क्योंकि लाइव चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको पॉज कर दिया है। तो दो बार हम खुद से बोल लेते हैं, उसके बाद इसके साथ स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। आपको अच्छा टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। में हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के हरे कृष्णा, सभी को हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। जय कृष्णा जय। सबको हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण सभी को, हरे हरे कृष्ण सभी को, कृष्णा। हरे कृष्ण।